नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन हुआ था जस्टिस संजीव खन्ना का। जस्टिस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे संजीव खन्ना। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई थी तब ही ये क्लियर था कि मुश्किल से 6 महीने चीफ जस्टिस पद पर रह पाएंगे संजीव खन्ना। 6 महीने देखते देखते निकल गए, रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो संजीव खन्ना ने कोर्ट रूम में रिटायरमेंट का बिगुल फूंक दिया। वक्फ कानून से जुड़ा केस उन्होंने अगले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच के पास भेज दिया, ये कहते हुए कि रिटायर हो रहा हूं। संजीव खन्ना के रिटायर होते ही बी.आर. गवई 14 मई को चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। अगले दिन सबसे बड़ा केस उनकी बेंच के सामने सुना जाएगा। 6 महीने में दूसरे चीफ जस्टिस की विदाई हो रही है। जजों के रिटायरमेंट को लेकर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन कुछ जजों के रिटायर होने के बाद री एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ भी कहीं री एम्प्लॉय हो जाएंगे, इसको लेकर भी विवाद हो चुका है, लेकिन 6 महीने निकल गए, चंद्रचूड़ रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के पोस्ट रिटायरमेंट को लेकर नियम सख्त भी हैं और बेहद फ्लेक्सिबल भी। रिटायर होकर जज के राजनीतिक पद या सरकारी पद लेने पर कोई रोक नहीं, लेकिन नैतिकता का लिहाज करके पद ना लें तो कुछ करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है। जजों के पोस्ट रिटायरमेंट को लेकर संविधान के अनुच्छेद 124(7) में काफी कुछ लिखा हुआ है। जीवन भर वकालत करने के बाद चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होकर किसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। ये सख्त नियम है ताकि रिटायर हुए जजों के फैसले जज के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों से प्रभावित ना हो। निष्पक्षता बनी रहे, जज के संवैधानिक पद की भी गरिमा बनी रहेगी। इससे चीफ जस्टिस के पास रहने वाली संवेदनशील जानकारियों के इस्तेमाल की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। हालांकि हाई कोर्ट जज के लिए ऐसी कोई बंदिश है नहीं। बहुत पुरानी बात नहीं है। 2023 में ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर जस्टिस मुरलीधर रिटायर होकर वकील बन गए और वकील बनकर केस लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज वकालत नहीं कर सकते, लेकिन कानून की गहन जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई पद पर नियुक्ति का क्राइटेरिया ये है कि जज होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इजाजत देता है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भारतीय विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग या ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए चेयरपर्सन या सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। एनएचआरसी में नियुक्ति का क्राइटेरिया ही है कि जज होने चाहिए। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर भी बनने का विकल्प होता है। लॉ कॉलेज में पढ़ाने, लिखने, स्पीच या लेक्चर देने पर रोक नहीं होती। विवाद ये होता रहा कि कमीशन या ट्रिब्यूनल में नियुक्ति को सरकारी रिवॉर्ड यानी कि सरकारी कृपा मान लिया जाता है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति भी होती रही है। जितने जजों ने ऐसा कोई पद रिटायरमेंट के लिए लिया, उन पर विवाद हुआ। मोदी सरकार बनने के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ा। जस्टिस अब्दुल नजीर के आंध्र के राज्यपाल बनने, जस्टिस अरुण मिश्रा के एनएचआरसी चेयरपर्सन बनने और चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई के रिटायर होकर राज्यसभा सांसद बनने से सबसे ज्यादा विवाद हुआ। ऐसी चर्चा रही है कि चीफ जस्टिस से रिटायर चंद्रचूड़ भी एनएचआरसी चेयरपर्सन बन जाएंगे। अटकलबाजी से ही विवाद इतना हुआ कि सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद दिल्ली में 6 महीने तक रहने के लिए रेंट फ्री टाइप 7 का बंगला मिलता है, जो सांसद या केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। लाइफ टाइम तक डोमेस्टिक हेल्प ड्राइवर मिलता है। लाइफ टाइम सेक्रेटरियल असिस्टेंट मिलता है। 5 साल तक 24/7 सिक्योरिटी कवर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मिलता रहेगा। फ्लाइट में ट्रैवल के दौरान स्पेशल ट्रीटमेंट जैसी सुविधा भी मिलती है। इंटरनेट टेलीफोन बिल का करीब 4400 का रीइंबर्समेंट भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज रहने के बाद बहुत सारे रिटायर्ड जजेस ने रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने का विकल्प चुना। जस्टिस चेल मेश पर
तो रिटायर होकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अपने पैतृक गांव जाकर बस गए। पिछले 5 साल में करीब 28 जज रिटायर हुए, केवल 6 ने सरकारी पद चुना, लेकिन जिन्होंने चुना उनको खूब विवादों आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ इस राय के रहे कि जजेस को रिटायर होने के बाद कुछ समय तक राजनीति में नहीं आना चाहिए। लीगल सर्कल में ये डिबेट होती रही कि रिटायर होने के बाद जजेस को सरकारी पद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो कितने समय का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। 13 मई को संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो जाएंगे, तब क्या करेंगे इसका कहीं कुछ कंफर्मेशन है नहीं। रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करेंगे या किसी पद पर बिठाए जाएंगे, ये सब आगे की बात है। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।